ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की ब्रह्म वेला में आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर जगदाधिकार जगदाधिपति ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म वेला में भी पुनः हम उस महान प्रभु भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए अनंत गुणों का स्मरण करते हुए जीवन में जगत में शरीर में संसार में भगवान की अनंत कृपाओं को विवेक चक्षु से और साक्षात अपने अनुभविता आत्मा से अनुभव करते हुए जानते हुए उस महान प्रभु की भावना से अपने हृदय को अपने अंतकरण को पावन करें संस्कारित करें और उस महान प्रभु की अनंत कृपाओं को याद करके स्मरण करके विचार करके अनुभव करके प्रभु का धन्यवाद करें। भगवान के प्रति श्रद्धा कृतज्ञता अपनी भावनाओं को अर्पण करें, स्वयं को समर्पण करें, जीवन को भगवत इच्छा के अनुसार जीने का संकल्प करें। जो कुछ अपने पास जीवन में है सब प्रभु का है, चाहे वो अपना शरीर है, चाहे वो शरीर के अतिरिक्त शरीर के आधार संसार की वस्तु है,
सब प्रभु का। तो जो प्रभु का है उसे प्रभु का मानते हुए, जानते हुए, अपना जो शरीर प्रभु की संपदा है, अपनी जो श्वास प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की कृपा को, ये प्रभु के दिए इस जीवन, इस शरीर को, अद्भुत इस मानुषी काया को अनुभव करके जीवन जगत में प्रभु के प्रेम को देखते हुए भगवान का धन्यवाद, स्वयं को प्रभु में ओतप्रोत अनुभव कर। अपना शरीर प्रभु का शरीर है, प्रभु ने बनाया है, प्रभु की व्यवस्था से ही शरीर टिका हुआ है। शरीर में अपना आत्मा रह पा रहा है तो वो प्रभु की व्यवस्था से रह पा रहा है। हम शरीर के साथ में जीवन का अनुभव कर रहे हैं तो वो प्रभु के दिए प्राणों, इस श्वास के प्राणवायु के आधार पर कर। हम कल के दिन से आज के दिन में चले आए हैं तो प्रभु की कृपा के कारण चले आए हैं। प्रभु हमें इस नए सवेरा में, प्रभु हमें इस नूतन ब्रह्म वेला में लेकर आए हैं, तब हम यहाँ पहुंचे हैं। हम स्वतः यहाँ नहीं चले आए हैं, यहाँ तो प्यारे प्रभु लेकर आए। जब हम रात को सो गए थे उसके बाद हमें कुछ भी तो पता नहीं कि इतना लंबा समय बीच का, 5-6 घंटे का समय बीच का, जब हम निद्रा में थे तब हम कहाँ पर थे, तब हम किसकी व्यवस्था में थे, तब हम किसके निरीक्षण में थे, हम कब वहां से इधर आए, किसने हमें जगा दिया, किसने हमें उठा दिया, किसने अपने शरीर को शक्ति से भर दिया, किसने अपनी निद्रा की पूर्ति कर दी। किसके आंचल में सो रहे थे हम, किसके स्नेह में खो रहे थे हम, किसकी चादर ओढ़े थे हम, किसके प्रेम में डूबे थे हम। वो कौन है ऊर्जा का स्रोत जो अपने देह की शक्ति को निरंतर जब हम सो रहे थे बढ़ा रहा था, देह में शक्ति का विकास कर रहा था, जिससे हम दिन भर चलेंगे, जिससे हम दिन भर बोलेंगे, जिससे हम दिन भर देखेंगे, जिससे हम दिन भर खाएंगे, पिएंगे, सुनेंगे, तमाम प्रकार के काम करेंगे। वे प्रभु कहाँ दिख रहे हैं, परंतु नहीं दिखते हुए भी सब कुछ वही तो संभाल रहे हैं, नहीं दिखते हुए भी सब कुछ वही तो कर रहे हैं। नहीं दिखते हुए ही वो सब कुछ अपने पूरे जीवन के आधार तो बने हुए है ना। तो उन महान प्रभु पर विचार करें कि प्रभु हैं तो हम हैं, प्रभु की कृपा है तो हम हैं, ये प्रभु की अनुकंपा है कि हम हैं, प्रभु की अहेतु की दया है कि हम हैं। हमारा उन पर अधिकार तो नहीं है, वे तो स्वतंत्र है, वे तो परम मुक्त है, वे करुणा सागर है, वे हम पर करुणा करते हैं, वे हम पर दया करते हैं, वे हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम सबको जीवन देते हैं। अगर एक बच्चा, किसी का बच्चा अगर माँ बाप के अनुसार न चले तो माँ बाप कान पकड़ के घर के बाहर निकाल दे। अगर कोई पति अपनी पत्नी की जिम्मेदारियों को वहन न करे तो पत्नी उसे ताने सुनाती। अगर कोई पति
पत्नी घर की जिम्मेदारियों का वहन न करे तो पत्नी को ताने सुनाता है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारियों का वहन न करे, उनको लिखाए पढ़ाए नहीं, उनको भोजन कपड़ा न दे, उनके आवास निवास की व्यवस्था न करे, तो बच्चे माँ बाप की निंदा करते हैं, माँ बाप को त्याग देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अगर एक मित्र दूसरे मित्र की मदद न करे तो दूसरा मित्र इस मित्र को छोड़ देता है। परंतु हम अपने जीवन में देखें कि ये स्वार्थी पुत्र पुत्री अपने पिता माता को यदि मदद करता हुआ न पाए तो उनसे जीवन पाकर, उनका दूध पीकर, उनसे जन्म लेकर, उनके आंचल में बड़े होकर उनका त्याग देते, अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ये संसारी पुत्र जो जिम्मेदारियों को भूल जाता है उसका त्याग कर देते। अब हम पुत्र देखो, हम सब परमात्मा के पुत्र हैं, हम सब प्रभु के पुत्र हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं उन्हें भूल जाते हैं, माँ बाप उनका त्याग कर देते हैं, उनको अपनी संपदा, अपनी संपत्ति, अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देते। लेकिन परमात्मा कैसा पिता है, कैसा पिता है परमात्मा कि हमसे कभी कुछ लेता नहीं, कुछ मांगता नहीं, सदा हमेशा हमें दिए जाता है। अपना शरीर अपने माँ बाप ने नहीं बना, उनके शरीर से बना है बस, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। उनके शरीर को भी उन्होंने नहीं बनाया, उनका शरीर भी भगवान ने बनाया। उनके शरीर के माध्यम से अपना शरीर भगवान ने बनाया। कितनी थोड़ी कृपा है इन माँ बापों की, सांसारिक माता, लेकिन फिर भी यदि बच्चे उनकी उम्मीदों के अनुसार खरे नहीं उतरे तो कान पकड़ के बाहर निकाल दे कि जाओ, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन परमात्मा ने कभी किसी पुत्र को कान पकड़ के बाहर निकाला, किसी को ये कहा कि जाओ, अब हम तुम्हें श्वास नहीं देंगे, अब हम तुम्हें फल नहीं देंगे, अब हम तुम्हें जल नहीं देंगे, ऐसा हुआ? भगवान सबके सामने सबके स्रोत खोल रखे प्रभु ने, जिसे जो चाहिए वो कर्म करें और प्राप्त कर लें, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ता है। बिना कर्म के न जी सकता है आदमी, न और कुछ कर सकता है, न मर भी नहीं सकता बिना कर्म। बिना कर्म किए कुछ नहीं होता, कर्म तो सर्वत्र करना ही पड़ता है। परमात्मा ऐसे पिता हैं कि वो हमसे कुछ नहीं लेते और हम पर निरंतर कृपा करते चले जाते हैं। कब तक करते हैं? जब तक हम इस संसार में बूढ़े होकर मृत्यु के घाट तक न पहुंच जाए। ये कैसा पिता है? खुद कभी बूढ़ा होता नहीं और इसके बच्चे पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह जन्म ले लेते हैं, फिर जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं, फिर तीसरी जगह, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार इस विधाता के ये बच्चे जन्मते और मरते रहते।
लेकिन ये विधाता, ये पिता कैसा पिता है कि अपने बच्चों पर अनुकंपा करना बंद ही नहीं करता। करता चला जाता है, करता चला जाता है, करता ही चला जाता है। परिभाषा के अनुसार परमात्मा हमारा पुत्र भी है। जो पुत्र शब्द की परिभाषा है वो है, यह पितृन तारेते सपुत्र। जो अपने माँ बाप को तार देता है वो पुत्र कहलाता है। भगवान सारे संसार को तारने वाला है। वेद का ज्ञान देकर सबको तारने वाला है। शब्द के अर्थ से तो परमात्मा सबका पुत्र है, लेकिन शारीरिक संबंध से परमात्मा किसी का पुत्र नहीं, क्योंकि वो शारीरिक संबंध से तो वो किसी का पिता भी नहीं, क्योंकि उसका शरीर तो प्रकृति, और उसका शरीर प्रकृति भी हमारी तरह नहीं है। हम अपने शरीर के बंधन में अज्ञान के कारण चले आते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ होने से कभी शरीर के बंधन में आता ही नहीं। हमें मुक्ति चाहिए, बिना वेद के पढ़े मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए, बिना प्रभु के ज्ञान को प्राप्त किए आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। हमें परम आनंद चाहिए, परम आनंद हमें परमात्मा को जाने, उनको पढ़े, उनके ज्ञान को जीवन में उतारे। ये तत्व की बात है। परंतु प्रभु कैसे पिता है? वो सबको जन्म देते हैं, जन्म देने वालों को जन्म देते हैं। जिस पांच भौतिक जगत से हमारे शरीर बनते हैं उस जगत को बनाते हैं। संसार का कोई भी संबंध परमात्मा की तरह हमारा कल्याण नहीं चाहता। संसार के सारे संबंध मतलब से हमारा भला चाहते हैं। शास्त्र कहता है, मुनि याज्ञवल्क्य के कहते हैं मैत्रेयी से, कि अरे मैत्रेयी, संसार के अंदर मनुष्य किसी दूसरे से प्रेम नहीं करता, वो स्वयं से ही प्रेम करता है। माता पिता बच्चों से प्रेम नहीं करते, वो स्वयं से प्रेम करते हैं, इसलिए बच्चों से प्रेम करते, क्योंकि बच्चे उनके सुख के कारण हैं, हेतु हैं। बच्चों से उन्हें सुख मिलता है, इसलिए वो बच्चों को पैदा करते हैं। वो उनके सुख के कारण पैदा होते हैं। यदि बच्चों को पैदा करने में दुख होता हो तो फिर कोई भी बच्चों को पैदा नहीं करे। वो बच्चों से भविष्य में सुख देखते हैं। तो वो अपने सुख के लिए बच्चों की सृष्टि रचते हैं। पति पत्नी से प्रेम नहीं करता, वो पत्नी के लिए पत्नी से विवाह नहीं करता, वो अपने ही लिए पत्नी से विवाह करता है, पत्नी से प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके सुख में कारण है।
उसको भोजन मिलता है, उसको धुले वस्त्र मिलते हैं, उसको खुला द्वार मिलता है, उसको घर में साफ सफाई मिलती है, उसे को उससे बुढ़ापे का सहारा मिलता है। तो अपने मतलब के लिए प्रेम कर, पत्नी भी अपने मतलब के लिए ही पुरुष का वर्ण करती। और बच्चे भी माँ बाप के पास में अपने मतलब के लिए टिके रहते हैं। अगर माँ बाप बच्चों के अनुकूल न हो, उन्हें लिखाएं पढ़ाएं नहीं, उन्हें कपड़े भोजन न दें, तो देखो कौन बच्चे माँ बाप के पास रहे। 4-6 महीने में माँ बाप के प्रति नफरत और घृणा बच्चों में हो जाएगी। कैसे माँ बाप हो तुमने हमें पैदा करके छोड़ दिया, हमें लिखाया पढ़ाया पालन पोषण तो किया ही नहीं। तो बच्चे माँ बाप को त्याग देंगे। तो माँ बाप को बच्चे अपने सुख के लिए चाहते कि माँ बाप उन्हें पालेंगे पोसेंगे, उनकी जरूरतों को पूरी करेंगे, लिखाएंगे पढ़ाएंगे। तो सारे रिश्ते नाते सब स्वार्थ के, मतलब के हैं। दोनों का मतलब एक दूसरे से सिद्ध होता है, इसलिए दोनों अपने अपने प्रेम के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चाहे माँ बाप और बच्चे हो, चाहे पति और पत्नी हो, चाहे गुरु और शिष्य हो, चाहे स्वामी और सेवक हो, चाहे मित्र मित्र हो, चाहे बहन बहन भाई भाई। केवल एक परमात्मा उदाहरण के रूप में है, जो अपने लिए प्रेम नहीं करता, जो सामने वाले के लिए प्रेम करता। परमात्मा अपने लिए हमसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि अपने से परमात्मा को क्या चाहिए, आप ही विचारो। परमात्मा के पास वो सब है जो हम परमात्मा को देने की इच्छा कर सकते। हम क्या उठा के देंगे बताओ परमात्मा को? क्या है अपने पास जो अपना है, जिसे हम परमात्मा को दे सकते हैं? ऐसा क्या है? ऐसा कुछ भी तो नहीं अपने पास जो परमात्मा का हमसे पहले न हो। अपना शरीर परमात्मा का है, क्योंकि उसने बनाया है। अपना अंतकरण परमात्मा का है, क्योंकि उसने बनाया है। अपने खाने पीने की चीजें सब परमात्मा की, क्योंकि उसने बनाया है। पृथ्वी के अंदर का सारा धन वैभव परमात्मा का है, क्योंकि उसने बनाया है। ये चांद सूरज धरती आकाश सब परमात्मा का है। गगन के असंख्य तारे सब परमात्मा के हैं, क्योंकि उसने बनाए हैं। ये असंख्य वन वनस्पति पेड़ पौधे, ये फल सब्जियां सब परमात्मा की, क्योंकि उसने बनाए हैं। ये नोट जिन कागजों से जिन पेड़ पौधों से बनते हैं सब परमात्मा के। ये रुपए जिस लोहे से चांदी से सोने से जिससे भी बनते हैं सब परमात्मा के। बताओ अपना क्या है? अपना तो कुछ भी नहीं जगत में, सब परमात्मा के। तो हम परमात्मा को क्या दे सकते हैं? क्योंकि बनाने वाला वो, पैदा करने वाला वो, श्वास देने वाला वो, ऑक्सीजन बनाने वाला हो, पेड़ पौधों को जन्म देने वाला हो, उनमें फल सब्जियां और फल फूल कंद मूल लगाने वाला हो, सब में गुण, सब में औषधियां, सब में शक्तियां पैदा करने वाला हो, गाय को पैदा करने वाला हो, गाय के शरीर में चारे से दूध बनाने वाला हो, शरीरों में बच्चे बनाने वाला हो,
ये सब वही तो है। तो उसको अपने से क्या चाहिए? पति को पत्नी से चाहिए, पत्नी को पति से चाहिए, माता पिता को बच्चों से चाहिए, बच्चों को माता पिता से चाहिए। इसलिए ये सब मतलब का प्रेम करते हैं। अगर न दे तो नमस्ते कल ही कर लेंगे। लेकिन परमात्मा हमसे क्या मांगते हैं? परमात्मा अपने से क्या चाहते हैं? कभी अपने लिए कुछ मांगते हैं? कभी नहीं मांगते। परमात्मा ने नियम बनाए हैं, और वो नियम किस लिए बनाए? अपने कल्याण के लिए, अपने स्वयं के कल्याण के लिए नहीं। परमात्मा का हम क्या कल्याण कर सकते? वो तो स्वयं कल्याण स्वरूप है। वो तो स्वयं मंगल स्वरूप है। वो तो स्वयं सदा मुक्त है। वो तो स्वयं आनंद स्वरूप है, परमानंद है। तो हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उससे कुछ भी हमसे नहीं चाहिए, ना हमारे पास में उसके लिए कुछ हो सकता है, क्योंकि सब कुछ हम भी उसी के ही। अपना शरीर, सब कुछ, अपने धन वैभव संपदा, सब ये कार मोटर दुनिया में, हवाई जहाज, वायुयान, जितना भी पानी के जहाज और धरती पे दौड़ती रेलगाड़ियां, सब मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब मनुष्य के दिमाग ने बनाए हैं, और दिमाग भगवान ने बनाए। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? भगवान का ही सब कुछ है। तो भगवान फिर हमसे प्रेम करते हैं, और सच्चा प्रेम करते हैं, अहेतु की, बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं, जिसे निष्काम प्रेम करते हैं, कामना विहीन प्रेम करते हैं। किस लिए? हमारे कल्याण के लिए। ऐसा प्रेम न माँ बाप कर सकते हैं, न बच्चे कर सकते हैं, न भाई भाई कर सकते हैं, और न बहनें बहनें कर सकती, न भाई बहन कर सकते, न पति पत्नी कर सकते। ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता जैसा प्रेम परमात्मा का। ऋषि लोग ऐसा प्रेम कर सकते, क्योंकि वो परमात्मा के अनन्य भक्त होते हैं। जो परमात्मा को जान लेता है, वो परमात्मा का जैसा प्रेम प्राणियों से, मनुष्यों से कर सकता है। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि महर्षियों ने परमात्मा को जाना, तो उन्होंने संसार के प्राणियों से परमात्मा की तरफ प्रेम किया। वो परमात्मा परम कल्याण करता और करुणा का सागर है, तो ऋषि लोग भी करुणा के सागर हो गए। वो भी दूसरों प्राणियों के लिए जीने लग गए। हमारे पूज्य मानस पिता, हमारे गुरुदेव महर्षि स्वामी दयानंद जी, वे अपने भक्तों से सच्चा प्रेम करते। वो संसार के लोगों से सच्चा प्रेम करते। वो परमात्मा के पथ पर चल पड़े, इसलिए सच्चा प्रेम करने लग गए सबसे, दूसरों के लिए जीने लग गए। गुरु से सच्चा प्रेम किया। गुरु ने थोड़े से लोम के बदले पूरा जीवन मांग लिया, तो गुरु को अर्पण कर दिया। इसे कहते हैं गुरु के प्रति सच्चा प्रेम। गुरु ने क्या मांगा? पूरा जीवन दे दो। और किसके लिए दे दो? आर्ष के लिए, अनार्ष के विनाश के लिए, वेद के प्रचार के लिए, वेद विरुद्ध मत मतांतरों के विनाश के लिए, अंधकार के नाश के लिए, और प्रकाश के प्रसार के लिए अपना जीवन दे दो, दे दिया। सर्वम समर्पयामि, सब कुछ समर्पित कर दिया। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। गुरु से, गुरु चरणों से सब कुछ अर्पण कर दिया। और अंत में दुनिया से जाते हुए
प्रभु से कहा, आपने अच्छी लीला कर, आपकी इच्छा पूर्ण हो, परमात्मा के लिए जिए। अपने जीवन के सारे क्रियाकलापों को परमात्मा को अर्पण किया और इस ढंग से बात को कहा कि जैसे परमात्मा ने ही स्वामी दयानंद के शरीर को जिया हो, जैसे परमात्मा ने ही स्वामी दयानंद को माध्यम बनाकर दुनिया में वेद का प्रकाश किया हो, झूठे मत मतांतरों का अंधकार का विनाश किया। तो ऋषि लोग परमात्मा के पद चिन्हों पर परमात्मा के बताए दिए ज्ञान का अनुसरण करके सच्चा प्रेम कर सकते, कल्याणकारी संत हो सकते। असत्सु न रमते संत, संत वही है जो सत्य में जीता है और असत्य में रमण नहीं करता। तो केवल ऋषि लोग ही सच्चा प्रेम करते हैं, मनुष्य नहीं करते। इसलिए मानुषो अनृत, मनुष्य झूठ बोलने वाला। लेकिन जो देव होते हैं, जो देना सीख जाते हैं, क्या देना सीख जाते हैं? जो उन्हें मिला है, जैसे आगे से बहता हुआ उनके पास में आया, वैसे वो स्रोत को रोकते नहीं, स्रोत को बहने देते। जिस भावना से स्रोत बहाया है उसमें अपने स्वार्थ का अवरोध नहीं डालते, उसमें अपनी भावना मिला देते, तो वे भी बहने लग जाते। ये भावनाओं का, ज्ञान का, प्रेम का जो प्रवाह है वो परमात्मा से चल रहा है। इस परमात्मा ने इस प्रवाह को बहाया है। परमात्मा ज्ञान देता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तेन भुंजीता मां कृतः कस्य सिद्धम। जो ऋषि बनता है वो क्या कहता है? अस्तु, ठीक है, मैं वैसे ही जीऊंगा जैसे प्रभु आप। जो ऊपर से ज्ञान और आदेश बहा है, वेद की गंगा में, वेद के स्रोत में, वो उसमें अड़चन नहीं डालता। वो कहता है बहने दो, मैं भी इसके साथ बहूं। प्रभु ने कहा ऐसे जियो, मैं ऐसे ही जीऊंगा। महर्षि पतंजलि ने स्वामी दयानंद को कहा कि अहिंसा का पालन करो। साक्षात प्रभु ने ही वेद में कहा कि अहिंसा का पालन करो, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने तो वेद में ही प्रभु के आदेशों को संग्रहित करके योग शास्त्र में डाल दिया। तो ऋषि दयानंद पढ़ते हैं अहिंसा का पालन करो, तो अहिंसा का पालन किए, हिंसा करने वाले को भी जीवन देके बचा लिया, उसको भी जीवन दे दी। जो प्रभाव ऊपर से ज्ञान का, आदेश का, जीवन को जीने की जीवन शैली का बह रहा है, उसमें रुकावट नहीं डाली। उसमें रुकावट क्या है? उसमें रुकावट है त्याग न करना, आसक्ति करना। उसमें रुकावट है दूसरों के अधिकारों का हनन। उसमें रुकावट है भगवान के दिए जीवन का, भगवान के बताई राह पर, भगवान के दिए ज्ञान के अनुसार जीवन को न जीना। यह रुकावट है। जो रुकावट डालता है, असूर्य नाम ते लोका अंधे तांस्ते प्रेत्या भी गच्छन्ति एके चात्मानुज। आत्मा का हनन क्या है? आत्मा के आदेश के विपरीत जीवन को जीना। आत्मा का आदेश क्या है?
आत्मा की इच्छा क्या है? जो सही है, जो उचित है, जो अनुचित नहीं है, उसी की प्रशंसा अपना आत्मा करता है। महर्षि लिखते हैं कि सत्य और असत्य का जानने वाला मनुष्य का आत्मा है। तथापि अपने लोभ, लालच, हठ, दुराग्रह के कारण सत्य को छोड़कर असत्य में झुक जाता है। मतलब क्या होगा? मतलब सीधा सीधा ये होगा कि मनुष्य ने बाधा डाल दी, अपने स्वार्थ की बाधा डाल दी, अपने लोभ की रुकावट डाल दी। जीवन उसके कल्याण के लिए मिला था, लेकिन वो जीवन को अज्ञान से भूलवश पतन के लिए जीता हुआ उसको सफलता समझने लग गया। ये भ्रांति कि वो अपने नुकसान के लिए जी रहा है और उसे फायदा समझ रहा है, यही अज्ञान है। कि हमें फायदा लगता है और उससे अपना नुकसान हो रहा है। और ज्ञान क्या है? जिससे हमें फायदा लग रहा है जिसमें, और अपना नुकसान हो रहा है, ये तो अज्ञान है। और जिसमें भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से भले ही नुकसान होता दिख रहा हो, लेकिन आत्मा के अनुसार जो जी रहा है वो उसको फायदा होता नजर आ रहा है। क्योंकि संपन्न वो है, विपुल वो है जो आत्मा के अनुसार जी रहा है, और निर्धन वो है जो शरीर के अनुसार जी रहा है। क्योंकि शरीर के अनुसार जीने वाले की संपदा शरीर के साथ ही चली जानी है, और आत्मा के अनुसार जीने वाले की संपदा आत्मा के साथ में चली जानी। तो शरीर तो अपने को संसार से मिला है, तो शरीर की संपदा संसार में ही रह जानी। लेकिन आत्मा अपने को, अपना आत्मा शाश्वत है, सदा से। तो आत्मा की जो संपदा होगी सदा अपने साथ में, वही मुक्ति का सुपथ है, वही बंधनों से निवृत्ति का कल्याणकारी मार्ग है। और जो शरीर को चुनता है, शरीर की इच्छाओं पर जीवन को, आत्मा को बलि चढ़ाता है, उस शरीर के साथ में ही समाप्त हो जाता है जो भी दुनिया से इकट्ठा करता है। तो तत्व की बात यह है कि केवल परमात्मा एक ऐसा तत्व है संसार में जो अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने उपासकों के लिए, अपनी प्रिय आत्माओं के लिए, उनके कल्याण के लिए उनसे प्रेम करता है, ये सारे संसार को रचता है, सारी व्यवस्थाएं, और उनसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि उसको सब कुछ प्राप्त है और वो सर्वज्ञ होने से उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। उसे भूख नहीं लगती क्योंकि उसे उसका पेट नहीं है, उसे प्यास नहीं लगती क्योंकि उसका शरीर नहीं है, क्योंकि भूख प्यास को वो पैदा करने वाला है, जिससे प्यास बुझती है उस जल को वो बनाने वाला है, जिससे भूख क्षुधा की निवृत्ति होती है वो उस अन्न को रचने वाला है, जिससे शीतता, जिससे ठंड दूर भागती है, वो उस ठंड को भी रचने वाला है, और वो ठंड को दूर भगाने वाली अग्नि को, तेज तत्व को भी रचने वाला, जिससे अंधकार मिटता है, वो उस प्रकाश को रचने वाला है, और जब अंधकार की जरूरत हो तो वो उस प्रकाश को ढांपने वाला है। वो जागृति के विरुद्ध निद्रा को रचने वाला है। जब विश्राम की जरूरत हो तो वो निद्रा को रचता है, जब जागृति की जरूरत हो तो वो निद्रा को दूर करके जागृति देने वाला। तो सब कुछ उसका है,
क्योंकि वो सब कुछ का रचेता, नाम रूप, जितने भी पदार्थ, दुनिया, संसार, वस्तुएं, व्यवस्था और नियम, सब कुछ का रचेता, ये सब कुछ उसे पूर्व से प्राप्त है। और वो तब भी था जब ये पंचभूत, ये दुनिया, ये खाने पीने की चीजें, ये लोग, ये संसार, ये प्राणी नहीं बने थे। इन सब के शरीर जब मटेरियल में थे, पंचभूतों में थे, और ये पंचभूत जब इनके कारण सूक्ष्म भूतों में थे, परमाणु, और ये सूक्ष्म भूतों के कण भी जब अहंकार में थे, और अहंकार भी, अहंकार के और ज्ञानेंद्रियों के तन्मात्राओं के कण भी जब महातत्व में थे, और महातत्व के कण भी जब सत्व रजतम मूल प्रकृति में थे, वो तब भी था, तब भी ज्ञानी था, तब भी पूर्णज्ञ था, तब भी जब कुछ भी नहीं था, तब भी वो सबसे प्रेम करता था। और कैसा प्रेम करता था? निस्वार्थ प्रेम, निष्काम प्रेम। तो जो निष्काम प्रेम करता है वो उसका जैसा होता चला, जो निस्वार्थ प्रेम करता है वो सबके कल्याण के लिए प्रभु के पथ पर चल पड़ता। तो प्रभु ऐसा पिता है, प्रभु ऐसी माता है जो अपने हर बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती। प्रभु ऐसा पति है, प्रभु ऐसी पत्नी है। यह पत्ना तार्यति सा पत्नी, शब्दों के माध्यम से देखिए, क्योंकि प्रभु का तो कोई शरीर नहीं है। सारे कल्याणकारी अर्थ भगवान में घटते, जो पतन होने से बचाती है, जो पतन होने से बचाता है। पा धातु से पिता बनता है, पा धातु से पति बनता है, पा धातु से पुत्र बनता है। जो रक्षा करता है वो पिता होता है, जो रक्षा करता है वो पति होता है, जो रक्षा करता है वो पुत्र होता है, जो रक्षा करती है वो पत्नी होती है। रक्षा करने वाला परम रक्षक परमात्मा है। सारे संबंधों के मूल सूत्र उसी विधाता। अगर पत्नी परमात्मा की तरह प्रेम पति से करने लगे, अगर पति परमात्मा की तरह प्रेम पत्नी से करने लगे, अगर पिता परमात्मा की तरह प्रेम अपने बच्चों से करने लगे, अगर माता परमात्मा की तरह प्रेम अपनी संतान से करने लगे, अगर पुत्र पुत्री परमात्मा की तरह प्रेम अपने माँ बाप से करने लगे, अगर मित्र परमात्मा की तरह मित्र से प्रेम करने लगे, अगर बहन परमात्मा की तरह भाई से और भाई बहन से करने लगे, परमात्मा की तरह प्रेम, परमात्मा की तरह प्रेम गुरु अपने शिष्य से करने लगे, और शिष्य अपने गुरु से, मालिक अपने सेवक से, और सेवक अपने मालिक से करने लगे, मनुष्य अन्य इतर प्राणियों से करने लगे, तो समझो ये धरती स्वर्ग बन जाए। तो समझो सबका एक साथ मंगल, एक साथ कल्याण हो जाए। समझो फिर से सतयुग आ जाए। तो प्रेम की पराकाष्ठा परमात्मा है, प्रेम का स्वच्छ स्वच्छ निर्मल शुद्ध स्वरूप परमात्मा। अगर कोई प्रेम का प्रेरक है, प्रेम के कोई शुद्ध स्वरूप का प्रकाशक है, तो वो परमात्मा है। किसी से प्रेम करना सीखना है तो फिर परमात्मा से हम प्रेम करना सीखें। परमात्मा से बढ़कर कोई मनुष्यों से प्रेम करने वाला संसार। बाकी मनुष्यों का जो प्रेम है वो सब स्वार्थ के, राग के, द्वेष के, लोभ के, लालच के, ईर्ष्या के, छल के, कपट के, मतलब का प्रेम होता है। जो मतलब का प्रेम करने वाले हैं वो सब सड़े हुए इंसान, उनके मन सड़े हुए हैं, उनके हृदय सड़े हुए हैं, उनकी बुद्धि सड़ी हुई है, उनकी दृष्टि सड़ी हुई है, उनकी मुस्कुराहट भेद भरी, छल भरी, कपट भरी सड़ी हुई है। उनके उपकार भी सड़े हुए हैं, उनके स्नेह भी सड़े हुए हैं, उनके मन भी दुर्गंधित हैं। वो किसी को कुछ खिलाते हैं तो सड़े हुए मन से खिलाते हैं।
वो किसी को देते हुए होते हैं तो वो एकदम निंदित मन से देते हैं, जिस मन की निंदा करी जाए। तो लोभ में, लालच में, छल में, कपट में ये जो सांसारिक संबंध सब व्यतीत हो रहे हैं, ये सब सड़े हुए संबंध। सुगंधित संबंध तो परमात्मा, निष्काम कल्याण का प्रोग्राम, निष्काम कल्याण की योजना, निष्काम कल्याण मंगल की व्यवस्था परमात्मा के राज्य में, परमात्मा के ज्ञान में है। परमात्मा कहता है मनुष्य तो किस प्रकार से संसार के अंदर जीवन को जिए, तेरा जीवन कैसा हो। कहा मनुष्य तू ऐसी प्रार्थना कर, मतलब जीवन में ऐसा पुरुषार्थ कर। कैसा पुरुषार्थ कर कि तुझसे ब्राह्मण प्रेम करे, कि तुझसे क्षत्रिय प्रेम करे, कि तुझसे वैश्य प्रेम करे और तुझसे शूद्र व सेवक भी प्रेम करे। ऐसा जीवन जी कि तुझसे सब प्रेम करे। सब तुझे प्रेम से देखे, तू सबको प्रेम से देखे। तेरा निकलना घर से प्रेम पूर्ण हो और तेरा कहीं से आना दूसरों के लिए अत्यंत प्रेम पूर्ण। प्रेम से सब तेरी प्रतीक्षा कर रहे। तो परमात्मा का जो प्रेम का उपदेश है वो निष्काम प्रेम का उपदेश है। और सारे मनुष्यों के जो प्रेम करने का तरीका है, स्नेह का तरीका है, जो सांसारिक कर्तव्य भाव भी है, वो भी स्वार्थ में सना हुआ, स्वार्थ में भीगा हुआ, मतलब में डूबा हुआ। जो निष्काम भाव का जो प्रेम है वहां पर सड़ान नहीं होती, वहां पर स्वार्थ, वहां पर मतलब नहीं होता। जरा आप कल्पना में जाकर देखो तो सही कि निष्काम भाव से किसी के को कुछ खिलाएं आप, उस समय आपका मन कितना आनंदित हो। जब आप प्रभु की नकल करके किसी का सहयोग कर रहे हो, उस समय आपके अंतर जगत की क्या स्थिति। हम सब चाहते हैं समाधि के शिखर पर पहुंच जाएं, हम सब चाहते हैं आज ही अपनी आत्मा को जानकर मुक्त हो जाएं, लेकिन ये जो मुक्ति के रास्ते पर है निष्काम कर्म आता है। महानुभावों, मेरी प्यारी माता, निष्काम कर्म आता है। यदि वो निष्काम कर्म नहीं करेंगे तो मुक्ति के द्वार तक तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पहला प्रोग्राम है, पहली व्यवस्था है कि हम परमात्मा की तरह संसार से, प्राणियों से, संबंधों में प्रेम करना सीखें। निष्काम, ये निष्काम प्रेम ही कर्तव्य कर्म है, यही मानव धर्म है, यही शास्त्र का आदेश है, इसी का नाम वेदादेश और यही ईश्वरीय आज्ञा है। जो इस आज्ञा का पालन करेगा, जो इस वेदादेश के अनुसार जीवन को जिएगा, जो इस मानव धर्म को निभाएगा, जो मनुष्य जिस संबंध में, जिस भूमिका में है, जिन संबंध के अभिनय को कर रहा है, वहां पर इस कर्तव्य कर्म के अनुसार जीवन को जिएगा, वो शुद्ध प्रेम की परिभाषा के अंतर्गत आएगा और वही इस ऊंची ऊंचाई को जीवन में प्राप्त कर सकेगा। काले कर्मों से, कृष्ण कर्मों से, पाप कर्मों से जब हम ऊपर उठेंगे, मिश्रित कर्मों में चले जाएंगे। मिश्रित कर्मों से ऊपर उठेंगे और हम शुक्ल शुद्ध पुण्य कर्मों में चले जाएंगे और हम
शुक्ल कर्मों से, शुद्ध कर्मों से, पावन कर्मों से भी ऊपर उठेंगे और फिर हम निष्काम कामना विहीन कल्याण के कर्मों में, कृत्यों में चले जाएंगे, कार्यों को करने लगेंगे। तब हम मोक्ष के करीब पहुंचेंगे। तब अपना हृदय अपने को खींच के मुक्ति की ओर ले जाएगा। तब अपना अंतकरण अपनी खींच के समाधि लगवाएगा। तब अपनी मन बुद्धि, ये सारी अंदर की प्रोग्रामिंग व्यवस्था, पूरा का पूरा सिस्टम अपने को समाधि की ओर खींचेगा। हम समझते हैं मेरी समाधि क्यों नहीं लगती। हम गुरु को दोष देते हैं, हम शास्त्रों को दोष देते हैं, हम ईश्वर को दोष देते हैं। ये कुछ नहीं जानते। इनको भी पता नहीं है, ये क्या बताएंगे। उनको पता हो न हो, तुम्हारा हृदय किधर जा रहा है, तुम्हारा मन किधर जा रहा है, तुम्हारे जीवन में कितनी पावन पवित्रता है, वो मतलब रखती है। गुरु विरजानंद दंडी, वो महात्मा कैसे महामानव थे। आंखों से प्रज्ञा चक्षु थे, फिर भी दयानंद जैसे संसार के ज्ञान के अंधकार को हरने वाले सूर्य को पैदा किया। और अंधे गुरु की पाठशाला में पढ़कर स्वामी दयानंद राष्ट्र पुरुष बन जाते हैं, दिव्य दयानंद बन जाते हैं। ये योजना जो है अपनी अपने भीतर की काम आती। भगवान रामकृष्ण के समय, माता कौशल्या देवकी के समय और माता सीता और रुक्मिणी के समय यही वेद थे, यही उपनिषद, यही दर्शन, यही शास्त्र थे। यही योग शास्त्र, पातंजलि योग शास्त्र को पढ़कर वो भी तपस्वी महान पुण्यात्मा बने। उन्होंने समाधि लगाई और परमात्मा को जाना पाया, तमाम ऋषि मुनियों ने। और वही वेद, वही उपनिषद, वही दर्शन शास्त्र उन्हीं महर्षियों के लिखे हुए जो पवित्र आत्मा थे आज हमारे पास, आज हम पढ़ते हैं। लेकिन हम तो नहीं हो रहे वैसे। शास्त्रों में कमी नहीं, कमी अपने अंदर। गुरु में कमी नहीं, कमी अपने अंदर। तो अपने को, अपने जीवन को जीने की कला परमात्मा को सामने देखकर करनी है। नकल भगवान की करनी है, इंसान की नहीं। क्योंकि इंसान की नकल करने का फायदा है नहीं, क्योंकि जिस इंसान की नकल करोगे वो किसी न किसी दोष में लिप्त हो। ऋषि की नकल कर सकते हो, ऋषिकाओं की नकल कर सकते हो। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की, ऋषि ऋषिकाओं की नकल कर सकते हो, क्योंकि वो परमात्मा की नकल, क्योंकि वो परमात्मा की कॉपी, क्योंकि वो परमात्मा के अनुसार जीवन को जीते थे। तो हम भी यदि परमात्मा की नकल करें, हम भी यदि ऋषियों की नकल करें, यदि हम भी जीवन को वैसा जिए सच्चे अर्थों में, तो फिर हम समाधि की ओर बढ़ सकते। और उसका उसका सूत्र है कि ये जो संबंधों का व्यवहार है, ये जो जगत में, क्योंकि सारा व्यवहार अपना संबंधों में ही होता है, मनुष्यों में ही होता है, प्राणियों में ही होता है, लोक में ही होता है। ये व्यवहार परमात्मा प्रेम के अनुसार हो। इस पर बहुत विचारने की आवश्यकता, इस पर बहुत सोचने की आवश्यकता, इस पर बहुत मनन करने की आवश्यकता। तभी जीवन मंगल के द्वार की ओर बढ़ेगा, तभी जीवन कल्याण के सोच से जुड़ेगा। नहीं तो हम जैसे कर्म आज कर रहे हैं, राग के, द्वेष के, मिश्रित कर्मों के, पुण्य कर्मों के, यही करते चले जाएंगे। ठीक है, पाप से ऊंचा मिश्रित कर्म है, मिश्रित से ऊंचा पुण्य कर्म है, लेकिन पुण्य भी आपको लेकर संसार में ही आएगा।
पाप मिश्रित कर्म आपको लेकर पशुओं पक्षियों की, मनुष्य से इतर योनियों की और निकृष्ट मनुष्य के जन्मों में ले जाएगा। और पाप तो साक्षात आपको कृमि कीट पतंगों और स्थावर पेड़ पौधों की योनियों में ले जाने वाला है। एक निष्काम कर्म है जो हमें ऋषियों की ओर ले जाने वाला है, ऋषियों की योनियों में देवत्व की ओर ले जाने वाला। तो उस निष्काम कर्म को करेंगे तो जीवन में समाधि के फल लग सकते, फिर अपना आत्मा अपने आप को जानने की योग्यता अंदर से पा सकता है। क्योंकि क्या कहा भगवान व्यास ने, ईश्वर प्रणिधानात वाह सूत्र की व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं महर्षि व्यास। ईश्वर प्रणिधान भक्ति विशेषा, और भक्ति विशेष क्या है? बोले जब परमेश्वर को भक्त परमेश्वर के अनुसार जीवन को जी के अनुकूल कर लेता है तो वो अनुकूल हुआ परमात्मा साधक की समाधि लगवा देता है। परमात्मा साधक की समाधि लगवाता है तो परमात्मा को अनुकूल करना पड़ेगा। अनुकूल हुआ परमात्मा ही साधक की समाधि। ये अनुकूल भक्त भगवान को कैसे करता है? क्योंकि भगवान के तो नियम व्यवस्था अटल है, वो नहीं बदलेगी अपने लिए। क्योंकि हम बदलते रहते हैं, हम अच्छे अर्थों में कम और बुरे अर्थों में ज्यादा बदलते हैं। जब हम पूरी तरह अच्छे बन जाएंगे तो भगवान ने जो अच्छे व्यक्ति के लिए जो स्रोत खोल रखा है समाधि का, वो स्रोत हमें सीधा प्राप्त हो जाएगा। ये जो हमने अपना पतीला उस स्रोत से हटा रखा है, मस्तिष्क का, मन का, हृदय का, अंतकरण का, संसार की चीजों में लगा रखा है पतीला, संसार की चीजों के नीचे वाड़ रखा है, उसको भर रहे हैं संसार को हम अपने अंदर। तो बताओ परमात्मा कैसे अमृत सींचेगा? कैसे परमात्मा समाधि के स्रोत को अपने पात्र में डालेगा? हमने तो पात्र ही संसार की ओर वाड़ रखा है, धन की ओर वाड़ रखा है, सांसारिक वैभवों की ओर वाड़ रखा है। सुबह से शाम तक आदमी काम कर रहा है, पूछें क्यों काम कर रहा है? बोले मकान चाहिए। दूसरे से पूछो क्या काम करना है? बोले बेटे के लिए वो लाना है। तीसरे से पूछो क्या काम कर रहा है? बोले घर के अंदर ये चीज लानी है। किसी महिला से पूछो कि तुम क्या क्यों काम कर रहे हो? मुझे ये करना है। उसमें बहुत सारी लंबी सूची है, कपड़े भी लाना है, जूते भी लाना है, सैंडल भी लाना है, सोने का आभूषण भी लाना है, साड़ी भी लाना है, आदमी कहेगा कुर्ता पजामा लाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी कुछ लाना है। अब इसमें कहाँ है कि आत्मा को लाना है, कहाँ है इसमें कि परमात्मा को लाना है, कहाँ है इसमें कि समाधि को लाना है, कहाँ है इसमें कि आत्मा अनुभव को लाना है। तो आदमी ने अपना पात्र किधर वाड़ रखा है, जिधर वाड़ रखा है उधर की चीजें उसके पात्र में आती जाती, परमात्मा की ओर नहीं। तो कहा भगवान व्यास ने कि जो परमात्मा को अनुकूल करता है तो अनुकूल हुआ परमात्मा भक्त की समाधि लगता। तो परमात्मा की नकल जब हम करेंगे जीवन में, वस्तुओं में, व्यवहारों में, तो हमें सफलता मिलेगी, तो हम कल्याण के द्वार की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार इन प्रेम के तत्व को समझें। अब मैं मौन होता हूं, आप 2-3 मिनट इस पर 5 मिनट विचार करें। मैं शांत मौन हो जाता और भगवान से अपनी आत्मा को जोड़कर संकल्प कि क्या सच में आप समाधि पाना चाहते हैं? अपने आप से पूछो अंदर कि सच में क्या आत्म साक्षात्कार करना चाहते, या कहीं अपने साथ छल तो नहीं कर रहे कि ध्यान में बैठते हैं, प्रार्थना भगवान से आत्मोन्नति की करते हैं और दिन भर आत्म अवनति की राह पर चलते हैं, दिन भर मिश्रित कर्म करते हैं, दिन भर छल करते हैं, पुण्य को दिखा करके क्या करते हैं? कहीं ये भगवान के साथ भी उपासना में छल तो नहीं किया जा रहा, और अपने आत्मा के साथ भी नहीं किया जा रहा।
तो 5 मिनट मौन होता हूँ, अपने सत्य की पड़ताल कर। ओम कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार जीवन में प्रेम के उच्च स्वरूप का, प्रेम की पराकाष्ठा परमात्मा का और जीवन के वर्तमान आंतरिक स्थिति का भीतर के इच्छा भाव का निरीक्षण करते हुए मुक्ति की ओर ले जाने वाली प्रेम की शुद्ध प्रक्रिया को और उसका आदर्श परमात्मा परमात्मा को जानते हुए अनुकरण अनुसरण के शिखर विधाता को समझते हुए और उसका स्रोत परमात्मा को जीवन के व्यवहार में, जगत के कल्याण में निष्काम प्रेम करता हुआ सब और निहारते हुए विवेक के चक्षुओं से स्वयं को संकल्पित करें कि अपने को सच्चे अर्थों में अपने आत्मा का कल्याण चाहिए तो ये तो करना ही पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते अना अयना, और कोई रास्ता नहीं। जो स्वस्ति का कल्याण का मार्ग है वो खांडे की धार है, लेकिन आज चलें या कल चलें चलना तो पड़ेगा, विकल्प और कोई कुछ नहीं। जब भी मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे त्याग संसार का, संसार की झूठी चीजें, झूठे व्यवहारों का, झूठे प्रेम, झूठे स्नेह का, करके सच्चाई का प्रेम, सच्चाई का व्यवहार, सच्चाई के रिश्ते, सच्चाई के संबंध बनाने पड़ेंगे। निश्चल होना पड़ेगा, निर्मल होना पड़ेगा, पावन होना पड़ेगा, निस्वार्थ व्यवहार करना पड़ेगा। अगर इतने ऊंचे जीवन को जीने का संकल्प कर सको तो फिर आत्म साक्षात्कार की योग्यता परमात्मा अपने भीतर प्रकट कर सकता। हमें आश्चर्य लगता है, नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम, नाभि के चक्र में संयम करने से पूरे शरीर का ज्ञान, ये कैसे? भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, ये कैसे? ये कैसे? ये उन्हीं के जीवन में घटित होता है जो जीवन में इस निर्मलता के शिखर तक पहुंच जाते, जो इस पावनता, इस पवित्रता के गहनतम तलों में प्रवेश कर जाते हैं। जो व्यवहार का कमल है, इसे जो कीचड़ से निकाल कर निर्मल और अलिप्त कर देते हैं, वही जीवन में उस विराट विधाता के पद चिन्हों पर ऋषि मुनियों की भांति अपने जीवन के अंदर समाधि के वितर्क विचार, आनंद और अस्मिता के
आत्मा और परमात्मा के साक्षात अनुभव की उच्च स्थितियों तक पहुंच पाते। तो अपने का यदि अपना ऐसा संकल्प है, यदि हम सच्चे अर्थों में ऐसा चाहते हैं, क्योंकि चाहना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, छुटकारा नहीं है। अगर छुटकारा होता तो आदमी चादर तान जरूर सो जाता कि इतना 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 जो कॉम्प्लिकेटेड है, इतना जो उलझा हुआ है कल्याण का मार्ग की, क्योंकि उलझा हुआ तो हमने बनाया है, क्योंकि हमने अपने आप को इतना उलझा रखा है संसार में, इतना अव्यवस्थित कर रखा है कि जो व्यवस्था है उस पर चलने की स्थिति में अपना अंतकरण है ही नहीं, क्योंकि विपरीत इतने संस्कार डाले हुए, तो वो सब कैसे होगा। तो उसके लिए अपने को कुछ करना, यदि संकल्प सच्चा है और यदि दृढ़ता पूर्वक अपनी आस्था है, लक्ष्य बना रखा है, तो फिर अवश्य सफलता अपने को मिल सकती है। भगवान से प्रार्थना करें, और यदि सच्चे अर्थों में जीवन का लक्ष्य यही है, क्योंकि दिखाने वाले भी ऐसा लक्ष्य बना, कहीं हम तो वैसे नहीं है, अंदर से हमारी अंतरात्मा के साथ हम छल तो नहीं कर रहे हैं, हम केवल बाहर के अच्छे तो नहीं है। हो सकता है हम बाहर से भावुक हो, अंदर जहां चूक हो रही हो उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, ये हो सकता है। इसकी पहचान बाहर वाला कोई नहीं कर सकता। इस छल में हम स्वयं अपना आत्मा आ सकता है, और जिसका पता अपने दिमाग को नहीं चलेगा, और हम अपने ही साथ में छल किए जा सकते हैं। और ऐसे लोगों की कभी जब आंखें खुलती है तब पता, वो खुद कहते हैं इस बात को, हम 20 साल से अपने साथ छल कर रहे थे और हमें पता ही नहीं था कि हम अपने साथ छल कर रहे थे, और हम तब यही समझते थे कि हम बिल्कुल ठीक हैं, गलत नहीं है। लेकिन आज पता चला कि जितना हम इतने सालों से ठीक समझ रहे थे, वो तो एक छल था। और छल के साथ में कैसे निश्चल तत्वों को पाया जा सकता। तो अपना संकल्प करें, इस सारे सार को हृदय में, अपने अंतकरण में, मानस पटल पर अंकित करें, स्मृति में सुरक्षित करें, और भगवान के सामने अपने आत्मा को रखकर, प्रभु को सामने रखकर अपनी आत्मा से संकल्प करें, और जीवन में, व्यवहार में इन तत्वों पर विचार करें। अब शांति पर। शांति, शांति, शांति। हो, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।
जिन भावों को हमने ध्यानमय चिंतन में किया है, जिस चिंतन में हम अभी तक थे, वो हमारे जीवन में साकार रूप ले। हम अपनी आत्मा को उन ऊंचाइयों तक ले जाएं और इसी जीवन में उन उच्च शिखरों को प्राप्त करें, उन अद्भुत दुर्लभ अनुभूतियों को प्राप्त करें। प्रभु हमारी इसमें मदद करें। प्रभु हम पर ऐसी कृपा करें कि हम सदैव जाने अनजाने में भी उन्हीं राहों पर चलते रहें और हम भी अपनी ओर से भगवान के दिए शक्ति, सामर्थ्य और शरीर और शास्त्रीय ज्ञान का जीवन के कल्याण में इसी दिशा में प्रयोग करते रहे और अपने जीवन को अपना कर्तव्य समझकर सफल करने के लिए निरंतर लगे। पुनः परमात्मा से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। इति ओम शांति।